हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। हे मनमोहन, हे कृष्ण, दर्शन के प्यासे नैना, अब चले आओ, अब चले आओ। मेरे प्राण, मेरे अंतरात्मा, मेरे मोहन, मुझसे आकर मिलो। एक दो बातें करेंगे तो तुम्हारा क्या खर्च हो जाएगा। जो लोग अरूप की इच्छा रखते हैं उनके लिए आप अरूप बनिए, उन्हें आप निराकार रूप में रहिए उनके साथ। लेकिन मैं तो स्वरूप की प्रेमी हूँ, मुझे आपके सगुण साकार रूप की प्यास है। आपके चरणों में मेरा चित्त लगा रहे। मैं अज्ञानी हूँ, भली हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, हे नाथ मैं सिर्फ आपकी हूँ। तुम्हारे नाम का जो नेह लगा है वो अब छूटेगा नहीं। रसना तुम्हारे नाम की रसिक हो गई, आँखें तुम्हारे चरणों के दर्शन की प्यासी है। यह भाव अब मेरा नंदलाल बदलेगा नहीं। मेरे प्रेम रस को सूखने मत देना, अपने से मुझे अब दूर मत करना। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो तुम्ही को चाहती हूँ। ऐसे मौन साध कर क्यों बैठे हो। मेरे पूर्व संचित सारा पुण्य सत्कर्म सबका एक ही फल मुझे मिला, तेरे चरणों का प्रेम। हे नारायण, मैं आपकी प्रतीक्षा करती हूँ हर वक्त। प्रेमियों के प्रेमी हे सर्वोत्तम, शरणागत को पीठ नहीं दिखाइए, यही मेरी विनय है। मेरी टेर सुनिए और दौड़े चले आइए। क्यों तंग करते हो कृष्णा, चले आओ। ऐसे निष्ठुर क्यों बनते हो। अब तुम्हारी ही शरण है और मुझे कोई आस प्यास नहीं। श्री हरि सभी भूतों में रम रहे हैं, सब जगह वही हैं। सकल सृष्टि के कण कण में भगवान ही बसते हैं, और जो नारायण का प्रिय है वही भक्त है। चित्त की उल्टी चाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। चित्त हमेशा भगवान के विपरीत अवस्था में ले जाता है जब तक कि साधक की विषय वासना खत्म नहीं होती। प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं करते। सुखपूर्वक हरि कीर्तन करने से, हर्ष के साथ हरि का गुण गाने से कलिकाल के कल्मश नष्ट होते हैं। भगवान नाम, कृष्ण नाम बीज जिस हृदय में पड़ गया, वहाँ प्रेम का वृक्ष उगता ही उगता है। प्रेम की कोपल फूटती है। कृष्ण नाम की जो बीज है उसे सद्गुरु उसका पालन पोषण करते हैं, उस बगिया का ध्यान रखते हैं, उसका साथ देते हैं, हर प्रतिकूलता में उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक छोटा बीज हम बोते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो हम उसके चारों तरफ बाड़ करते हैं, उसे पानी देते हैं, अधिक मेघ ना लगे, अधिक धूप ना लगे, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, उसमें कीड़ा ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए, वो कैसे भी पनप जाए। एक छोटे से पौधे की संभाल जिस तरह करते हैं, वैसे ही सद्गुरु हमारे जीवन में हमारे हृदय की संभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय रूपी भूमि में बीज बोया है कृष्ण नाम का, और उस पौधे की देखभाल सद्गुरु करते हैं। और सद्गुरु द्वारा की गई रक्षा या उनके, क्योंकि वो फिर आपको विषय वासना में नहीं लगने देते, वो आपको वापस आपका संसार की तरफ नहीं मुड़ने देते, क्योंकि दो नाव पर चलकर कभी कोई पार नहीं होता। एक ही चयन करना पड़ता है, चाहे नाम का चाहे संसार का। यदि आपको मोहन ने चुन लिया, मोहन ने आपके जीवन में सत्संग दिया, प्रेम दिया, करुणा दी, कृपा प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में सत्संग आया, अध्यात्म आया, तो फिर आप उनसे नज़र नहीं चुरा सकते। आप चाहकर भी संसार के नहीं हो सकते, क्योंकि मन को हर वक्त कृष्ण में लगाए रखना ही जीव होने का उद्देश्य है, नर्तन पाने का उद्देश्य है। और जितना आप भगवान की ओर चलते हैं, उतने ही आपके अंतर कल्मश दूर होने लगते हैं। आपके बुरे भाव, विकार, कोई भी गलत विचार, निरर्थक विचार और काम, क्रोध, सभी तरह के भाव हमसे दूर होने लगते हैं।
जितना हम उनमें डूबते हैं उतना ही हम पार होते हैं। भक्ति का रतन हमें मिलता है। मीरा माँ ने गाया, पायो जी मन राम रतन धन पायो। वो गुरु के ही दिया राम रतन था, रतन रूपी धन गुरु ने हमें दिया, और वो रतन लेकर हम धनवान हो जाते हैं। जब तक बोध नहीं होता, जीव माया को, धन संपत्ति को ही धन समझता है। लेकिन ये राम नाम रूपी धन, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये अनंत है, ये बढ़ता ही रहता है। जितना नाम जप करते हैं इसमें वृद्धि होती रहती है। जब हम संसार छोड़कर चलते हैं, यही राम नाम धन काम आता है। कृष्ण नाम धन ही हमारे साथ जाता है। संसार का जो धन है, संसार की जो माया है, वो यहीं रह जानी है। हालांकि दिनचर्या के लिए, जीवन को चलाने के लिए हमें वो धन भी चाहिए होता है, लेकिन ईश्वर जिस पर मेहरबान है, तो ईश्वर ही उसके सभी सुख दुख को, सारी परिस्थितियों को देखते हैं। क्योंकि हमें अपने कर्ता भाव को छोड़ना ही होगा कि मैं करता हूँ। जो भी हम करते हैं वो सभी श्री कृष्ण ही करते हैं। उन्हीं का व्यापार, उनका घर परिवार, उन्हीं का ही सब कुछ है। तब जाकर एक प्रेम की अवस्था बनती है। हम हर वक्त उनसे कहें, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे नाथ, मुझे तेरा भजन करना है, मुझे तुझसे दूर नहीं होना, और जो भी प्रतिकूलता आती है आप उसे निपटो। एक बार राजा जयमल का दृष्टांत मैंने पढ़ा कि राजा जयमल नाम जप करते थे, और जब वो नाम जप करते थे तो वो उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ना तो उनका परिवार का कोई सगा संबंधी, ना ही उनके दास, सैनिक इत्यादि। तो उनके ऊपर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। अब जयमल जी बैठे थे नाम जप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धुन लगा रखी थी, रटन लगा रखी थी, और भक्ति में, प्रेम में डूबे हुए थे। सांवले सरकार ने सोचा, मेरा भक्त तो मेरे नाम में लगा है, इसकी इसकी राज्य पर विपदा आई है, उसका निवारण मुझे ही करना होगा। ये मेरा नाम ले रहा है, ये मेरी मस्ती में डूबा है, अब कैसे, इसका कलेश तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने जयमल जी का घोड़ा लिया, सवार हुआ बाका यार, और फिर अकेले ही जाकर सारी शत्रु सेना का संहार कर दिया, और वापस आकर घोड़े को अस्तबल में खड़ा कर दिया। अब सभी सैनिक, सभी दास इत्यादि दुखी थे कि आक्रमण हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा। कोई भी उनके कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2 घंटे बाद जब नाम जप खत्म हो गया, जयमल जी उठे। उनकी माँ ने उनको समाचार बताए कि ऐसे ऐसे शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। तो जयमल जी गए अस्तबल में। उन्होंने देखा घोड़ा काफ़ी थका हुआ है, फिर भी वो उस पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहाँ जाकर पता चला कि सब खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो गया, युद्ध जीत चुके हैं। एक सांवले सुकुमार छबीले नौजवान ने आकर सारी सेना का संहार कर दिया, और जयमल जी विजयी हुए। अब जयमल जी की ऐसी अवस्था हो गई कि ऐसा कौन आया, मैं तो नाम जप कर रहा था, किसने किया ये सब। तब उन्हें अपने प्रभु की प्रेरणा हुई कि हे, मैं ही आया था तेरा काम करने, तू मेरा भक्त है, तू मेरा है, तू मेरा नाम लेता है, तेरी चिंता मैं क्यों ना करूं। इस तरह जयमल जी का संताप दूर हुआ, और वो विलाप करने लगे और प्रभु दर्शन की इच्छा करने लगे। तब वो छबीले नौजवान, मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस तरह रंगीला यार हम सबकी विपदाओं को दूर करता है, हमारे संताप को दूर करता है। जब हम विश्वास के साथ, प्रेम के साथ नाम जप में लग जाते हैं, वे अपने आप ही प्रतिकूलताओं को दूर भगा देते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है। उन्हीं की कृपा से हम नाम ले पाते हैं, और जब उनकी कृपा से ही हम नाम ले रहा है, जीव कैसे भी नाम ले, उनको तड़प है कि वो कैसे मुझे देखे, मेरी ओर चले। और जब कोई भक्त उसकी कृपा से उसकी ओर चलने का प्रयास करता है, तो वे सकल विपदाओं का, प्रतिकूलताओं का, परिस्थितियों का निवारण स्वयं ही कर देते हैं, और दर्शन देखकर भक्त का जीवन सफल बनाते हैं, उसके हृदय में प्रकट होकर उसका आत्मकल्याण करते हैं। जय श्री कृष्ण।